ओके, वेलकम टू दी एस्कोड नेटवर्क्स। सो फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन कल तक जो चल रहा था वो था जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन था उसमें हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे। और बार ग्राफ में मैंने बताया था क्या बार ग्राफ होता है, कैसे हम दो स्टेट्स या दो अलग अलग कंपनीज या टू डिफरेंट डेटास का कंपैरिजन कर सकते हैं और उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीन स्टेट्स का या तीन अलग अलग क्या बोलते हैं कंपनीज का डेटा कंपैरिजन भी हो सकता था। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं बार ग्राफ को यूज करके। ये एक जो हम सॉलिड ग्राफ बना के हम जो डेटा पर्टिकुलर ईयर्स में लिए थे लास्ट एग्जाम्पल में या लास्ट क्लास में, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जो ब्लैक इंडिकेट करता था यूपी को, यहाँ जो ब्लैक वाले बार थे यूपी को इंडिकेट कर रहे थे, यूपी के प्रोडक्शन को इन पर्टिकुलर ईयर्स में। और जो रेड वाले बार्स थे ये प्रोडक्शन ऑफ एमपी को इंडिकेट कर रहे थे। ओके, तो इतना हमारा अब तक डिस्कशन हो चुका था। अब मैंने क्या किया है कि लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद अब मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। अगर ये सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन वो 1991 ईयर के लिए किया था और यहां मुझे एवरेज प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर लेता हूं, कैलकुलेशन के लिए फोन को थोड़ा यूज कर लेता हूं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो मैं कैलकुलेशन के लिए फोन को यूज कर लेता हूं। हाँ, तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें प्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को एक एक करके डील करेंगे। तो प्रोडक्शन क्या है यूपी का, पहले मैं देख लूं तो यूपी का है 4 10 नहीं 4 9 6 एंड 8। 4 9 6 एंड 8, 4 9 6 एंड 8 यहां लिख लेता हूं। यूपी का है 4 9 6 एंड 8, ये यूपी का है। और एमपी का जो प्रोडक्शन है, ईयर्स तो पता है ना, ये 4 ईयर्स की बात हो रही है। एमपी का जो प्रोडक्शन है वो 5 5 7 7, ये क्या बोलते हैं इन 4 ईयर्स का है। ये दोनों ही डेटा इन 4 ईयर्स का है, 91 92 93 नो एंड 90। ठीक है, 90 लिखना भूल गया था। तो ये इन 4 ईयर्स का डेटा है। अब पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूं और अब मैं इसे सॉल्व करता हूं डेटा को यूज करके। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ईयर्स को हटा देता हूं, आपको पता है कि ये 4 ईयर्स की ही बात हो रही है। लेकिन फिर भी चाहे तो मैं थोड़ा नीचे मेंशन कर देता हूं, ये 91 सॉरी ये 90 का है, ये 1991 का डेटा है, ये 1992 का डेटा था और ये 1993 का डेटा था। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एवरेज प्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एवरेज प्रोडक्शन जो यूपी का है वो एमपी के एवरेज प्रोडक्शन से कितने परसेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे मेनली हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस हमने लिया है यूपी का। तो मैं ये कहूंगा कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी माइनस एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी मल्टीप्लाइड विद 100। तो इतने परसेंटेज हमारे यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। अब देखो यूपी का एवरेज निकालो, पहले एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी, तो इसे निकालो, चारों को सम करो और डिवाइड बाय 4 कर दो। ये तो हम मीन की कैलकुलेशन में कई बार देख चुके थे। ठीक है, तो इसी के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। 9 4 13 36 90 90 27, 27/4 नीड नहीं है वैसे कैलकुलेटर की भी यहाँ से। तो ये हो जाएगा 27/4, मतलब ये हो जाएगा 27/4, ये आ रहा है 6.75। ठीक है, तो ये आ रहा है 6.75 किलो टन, जैसे मैं केटी लिख दिया। ओके, ऐसे ही निकालता हूं मैं एवरेज ऑफ एमपी का प्रोडक्शन। तो ये कर दो 5 5 10 7 7 14, तो ये हो गया 7 7 14 5 5 10।
तो 10 एंड 40 24, 24/4 ये आ गया आपका 6 किलोटन। ओके, तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहां से मुझे पता चल गया कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी एमपी की एवरेज प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है, 6.75 माइनस 6.00 डिवाइडेड बाय 6.7 मल्टीप्लाइड विद 100, इतने परसेंट ज्यादा होगा। अगर इसके ऑपोजिट ये हो गया 0.75 डिवाइड बाय 6.75 इंटू 100, तो मैं इसे कर सकता हूं 75 डिवाइड बाय 6.75, ये आ गया 11.11%, 11.11%। ओके, अगर मैंने इसके ऑपोजिट एंड पे ये पूछा होता कि एमपी का एवरेज प्रोडक्शन यूपी के एवरेज प्रोडक्शन से कितना परसेंट कम है, तो हमारा डिस्कशन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता। इस रिवर्स डिस्कशन में क्या करते हैं हम, इस रिवर्स डिस्कशन में हमारा ऊपर तो यही रहता क्या, अगर सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से हो जाता, ये सेकंड मतलब इसी का पार्ट है, अगर मैं बोलता कि एमपी का एवरेज प्रोडक्शन यूपी के एवरेज प्रोडक्शन से कितने परसेंट कम है, तो ऊपर में क्या करता, ठीक है चलो यूपी माइनस एमपी कर लो, चाहे एमपी माइनस यूपी कर लो, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था 6.75 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, फिर नीचे हो जाता है एमपी का प्रोडक्शन, इतने परसेंटेज कम है। तो ये कितना हुआ, ये होगा 0.75 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो ये होगा 75/6, 75/6%, तो ये कितना होगा 75/6%, ये होगा 12.5। मतलब समझो भाई डिफरेंस है कि अगर एमपी का प्रोडक्शन कोई बोला ना, तो ये 12.5 क्या आया, ये 12.5% जो प्रोडक्शन है वो एमपी का कम है यूपी से, और 11.11 क्या आया था, ये यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के एवरेज प्रोडक्शन से 11.11% ज्यादा है। दोनों ही स्टेटमेंट को आपको बोलना आना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट्स को अच्छे से बोलना आना चाहिए। इसको बोलोगे तो बोलोगे कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी इज 12.5% लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी, और ऊपर वाले स्टेटमेंट को बोलोगे तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज 11.11% मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हम टू वेराइटीज के साथ डिस्कस कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था उस पर देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी। अच्छा, अब डायरेक्ट पूछा है कि यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के एवरेज प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के एवरेज प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यूपी का एवरेज प्रोडक्शन कितना था 6.75 किलोटन, ये क्या था यूपी का एवरेज परफॉर्मेंस या एवरेज प्रोडक्शन, और एमपी का एवरेज प्रोडक्शन था 6.0 किलोटन, 0 किलोटन, ये था एवरेज प्रोडक्शन। ओके, तो यूपी का प्रोडक्शन एमपी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो ये फाइंड करने के लिए हम करेंगे यूपी का प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एमपी का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100। भाई यूपी का प्रोडक्शन एमपी के प्रोडक्शन के कितना परसेंट है, तो 6.75 6 का कितना परसेंट है ये बोलना हुआ, 6.75 6 का कितना परसेंट है, तो 6.75 डिवाइड बाई 6 ये हुआ तुम्हारा 112.5, मतलब 112.5%। वो दिख भी रहा है। सेकंड केस यहाँ ये हो सकता था कि एमपी का प्रोडक्शन यूपी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे करते हैं हम एमपी बाई यूपी मल्टीप्लाई 100, एमपी बाई यूपी मल्टीप्लाई बाई 100%। तो एमपी का 6 था, इसका 6.75 था मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये तुम्हारा कितना बनता, ये बनता हमारा 88.88%
ठीक है, आप दोनों डिफरेंस अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने 2 डिफरेंस क्रिएट किए थे एंड सेकंड क्वेश्चन में भी 2 डिफरेंस क्रिएट हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर और ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज ग्रेटर देन इट्स ओन एवरेज प्रोडक्शन या इट्स एवरेज प्रोडक्शन। अब यूपी का एवरेज प्रोडक्शन कितना है और कौन सी वो ईयर्स हैं जिनमें कि यूपी के एवरेज प्रोडक्शन से उसकी पर्टिकुलर ईयर्स का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो देखो इसे यहीं देख लेते हैं। देखो यूपी का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो है हमारा 6.75। ओके, तो मैं देख रहा हूं कि जो ईयर है 9 और एक का प्रोडक्शन है 7, इसका प्रोडक्शन है 9, इसका प्रोडक्शन है 7 और इसका प्रोडक्शन है 6 और इसका प्रोडक्शन है 4। तो ऐसी 2 साल ही हैं, कौन कौन सी, एक तो है 1991, एक है 1991 और एक है 1993। इन दो सालों में यूपी का जो प्रोडक्शन रहा है, इन 2 सालों में यूपी का जो प्रोडक्शन रहा है वो इससे खुद के एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा रहा है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन यहाँ 6.75 किलो टन है और इन 2 ईयर्स का प्रोडक्शन 9 एंड 7 है। ठीक है, ये चीज हम यहां से भी देख सकते थे। और अगर यही बात एमपी के केस में बोली जाती तो देखो एमपी का एवरेज प्रोडक्शन 6 है, एमपी का एवरेज प्रोडक्शन 6 है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। एमपी का एवरेज प्रोडक्शन 6 है और 6 से ज्यादा कौन कौन है एमपी के केस में, भाई एमपी के केस में ये है 7 और ये है 7। मतलब ये 2 साल हैं, कौन कौन सी, 1991 एंड 1993। अच्छा, दोनों ही का सेम आ रहा है, यही सेम ईयर्स में एमपी का भी प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। इन्हीं 2 सालों में एमपी का भी प्रोडक्शन उसके एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। एमपी के केस में भी यही है और यूपी के केस में भी यही थी, 1991 एंड 1993। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं 3-4 क्वेश्चन लेके ट्राई किया था कुछ समझाने का। फोर्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ईयर्स इन विच कंबाइंड प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन। अब देखो कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन निकालो और कंबाइंड प्रोडक्ट निकालो किसी पर्टिकुलर ईयर में। तो देखो इस चीज को मैं यहां डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब यूपी और एमपी का 91 में मुझे कंबाइंड प्रोडक्शन बताओ, 92 में कंबाइंड प्रोडक्शन बताओ, 93 में कंबाइंड प्रोडक्शन बताओ एंड 94 में कंबाइंड, सॉरी 94 नहीं, ये बार बार 90 क्यों मिस हो जा रहा है मेरे से, बार बार 90 मिस हो जा रहा है, 90 91। चलो ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ, ओवरराइटिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ था 91, सॉरी 90, 91, 92 एंड थर्ड था 93। ओके, इनका कंबाइंड प्रोडक्शन देखो, एक का 4 है एक का 5 है, तो कितना हो गया 9 किलो टन। दूसरे देखो 1991 में एक का 9 है एक का 7 है, तो कितना हो गया 16। फिर इसमें देखो थर्ड ईयर में एक का 6 है एक का 5 है, तो कितना हो गया 611। फिर 93 में देखो एक का 7 है और एक का 6 है, कितना हो गया 30। ये हो गया इंडिविजुअल प्रोडक्शन। अब इसका एवरेज प्रोडक्शन देख लो, एवरेज करोगे 9 16 हो गया 25, 25 एंड 11 हो गया 36, 36 एंड 49, 49/4। अगर 49/4 हम निकालते हैं तो ये कितना हो गया 12.25 आई थिंक, 12.25, 49/4, 49/4, 12.25। ओके 12.25। तो अब देखो किन पर्टिकुलर ईयर्स में जो प्रोडक्शन है 12.25 से ज्यादा है, देख लो 12.25 से ज्यादा है ये देखो। तो वही आंसर आया 1991 एंड 1993 आर द ईयर्स इन विच द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द स्टेट्स कंबाइंड वो कम है उन पर्टिकुलर ईयर्स के कंबाइंड प्रोडक्शन से। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ 4 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स में हमें बार ग्राफ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ये क्वेश्चंस का रिजल्ट आपको या जो भी है इन क्वेश्चंस का जो बार ग्राफ का स्ट्रेटजी है इसे यूज करना है फॉर आर प्रोग्रामिंग, ये तो ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो गेट एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीमेट और कैट एग्जाम जैसे जो एग्जाम्स आते हैं उनमें बेसिक यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस टोटल खेल है वो परसेंटेज का एंड कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग कि किस केस में किस तरह की परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में जो हमारा मुद्दा था वो इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था और मैंने कर भी दिया है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। सो थैंक यू फ्रेंड्स।